आज ज़रा बात करते हैं मुश्किल लोगों के साथ हैंडल करना उनको। अच्छा, पहले तो ये ज़रा एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि हम मुश्किल किसको कहते हैं। कई दफ़ा अगर आप अपनी बात पे डट जाएं, आपको अपनी वर्थ पता हो और आप कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहे हों बड़ी ऐसी बात पे जो मेरे ख़्याल में गिवन होनी चाहिए और उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है, लेकिन अगर आपने उस पे स्टैंड लिया है तो आप लोगों के लिए बड़े इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग डिफ़िकल्ट नहीं हैं, ऐसे लोग बड़े समझदार हैं और कई दफ़ा उनको ज़िंदगी में बड़े सारे थपेड़े खाने के बाद ही एहसास होता है कि नहीं यार, मेरे लिए तो कोई स्टैंड नहीं ले रहा, अब बहुत हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुर्बानियाँ दे दी, अब आई नीड टू टेक अ स्टैंड ऑन इट एंड दे आर रिगार्डेड एज डिफ़िकल्ट। लेकिन कुछ जो आज हम बात करने लगे हैं, हम इन लोगों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको डिस्कस ज़रूर करूँगी कि ऐसा डिफ़िकल्ट होना अच्छा है। इनफैक्ट हर एक को ऐसा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। और दूसरा वो है कि जो अनरीज़नेबल लोग हैं, जिनका मकसद सिर्फ आपको तंग करना है, जिनका कोई पर्पस नहीं होता, जिनकी कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई मकसदियत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको जिच करने के लिए, आपको पोक करने के लिए आपको तंग कर रहे हैं। दोज पीपल आर ट्रूली डिफ़िकल्ट और उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए बिकॉज व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन रियली रेक अ हैवॉक विद योर मेंटल हेल्थ और वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई थिंक कि दुनिया में कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और फिज़िकल हेल्थ बज़ाहिर ऐसी चीज़ों के फ़िज़िकल घाव नहीं होते, लेकिन ये अंदर ही अंदर आपके माइंड को इतना वीक कर देती हैं कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका एक हेल्थफुल एक्सपीरियंस, सब चीज़ें साइड पे हो जाती हैं। आपकी मेंटल स्पेस अच्छी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका थायराइड हो सकता है, या आपको दुनिया भर की बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं। यानी आप हो सकता है इतने गैर हाजिर, इतने आपका एब्सेंट माइंडेड आप हो जाएं कि अपना कोई बड़ा नुकसान कर बैठें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी उसी तरह प्रायोरिटाइज़ करें जैसे आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे ज़रा इंट्रोडक्शन आपका कराते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट आलिया हसन मौजूद हैं जो कि करियर काउंसलर हैं, बच्चों के साथ डील करती हैं। अक्सर टीनेजर्स को बड़ा डिफ़िकल्ट करार दिया जाता है, तो उनसे पूछेंगे कि टीनेजर्स डिफ़िकल्ट होते हैं या हमारा उनसे काम करवाने का, उनसे डील करने का रवैया डिफ़िकल्ट होता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा जी, उरूसा हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ ऑल्सो अ लाइफ कोच एंड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच उरूसा फॉर बीइंग हियर। ज़बरदस्त कलर पहना हुआ आपने, वैसे ही you are not looking like a difficult person. In fact, you're making life very easy. शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। Last but definitely not the least, my very dear friend who is very hard to track these days. तो मैंने इनसे पूछा ये कहाँ पाई जाती हैं? Why is it so difficult, pun intended, to meet you? हमारे साथ मौजूद है हुमैरा आफान। क्या हाल है हुमैरा? ठीक ठाक, thank you so much and apologies for being नहीं, we are losing a lot of good Pakistanis to overseas lands भाई। आप जब से मूव हुई हैं उसके बाद आना जाना लगा रहता है, but thank you very much for making time for us। हमारा सबसे पहले जो मैंने अच्छे वाले डिफिकल्ट लोग बोले जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं और वो दुनिया भर में लेबल हो जाते हैं कि यार ये बड़े मुश्किल हैं काम करने के लिए बिकॉज दे हैव स्टैंडर्ड्स, इनके बारे में क्या कहोगी? आर दे रियली डिफिकल्ट? I think they're misunderstood by a lot of people because they're making their boundaries, they're taking that stand and they know they're very thorough अपने right और wrong में काफ़ी वो उनको समझ है कि क्या ठीक है क्या गलत है। So when they put that across, वो दूसरे के लिए ज़रा सा कभी intimidating हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है, अनएक्सेप्टेबल अगले के लिए हो जाता है। सो वो या अपना एक्सेप्टेबल रखें या वो अगले का अनएक्सेप्टेबल। मेरा कई दफ़ा मुझे लगता है कि यू राइट दैट दे आर मिसअंडरस्टूड बट दे मे आल्सो हैव कम्युनिकेशन इश्यूज, यानी उनको अपनी बात को समझाना भी नहीं आ रहा होता और अगले तो समझना ही नहीं चाहते। Absolutely, but sometimes they even feel that they really don't need to explain themselves. You see, that is why their life is also bearable for themselves. उनके अपने लिए उनकी अपनी जिंदगी आसान है बिकॉज किसी को उनको लगता है कि मैं क्यों किसी को कुछ एक्सप्लेन करूं, मेरा ये बाउंड्री है, मेरा बस ये हाँ और ये ना है, एंड दैट्स इनफ एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। एंड समवेयर आई थिंक ये बड़ी सही चीज़ भी है सिद्रा, बल्कि हम लोगों को एक्सप्लेन करने में लग जाएं कि मेरा ये मतलब नहीं था और मेरा ये मतलब था, उससे बेहतर है अगला ऑटोमेटिकली समझ जाए कि भाई इनका जो भी मतलब था, टू ईच इट्स ओन। इनफैक्ट मुझे लगता है इनका सामना दूसरे किस्म के डिफिकल्ट लोगों से होता है जो इनसे हर वक्त सफाइयाँ मांगते रहते हैं। दे पुट देम इन द कॉर्नर, दे फील डिफेंसिव, समटाइम्स दे कैन आल्सो बी गिल्ट ट्रिप्ड इनटू अग्रीइंग टू डू व्हाट दे आर नॉट वांटिंग टू डू। experiences रहे हैं, they make us who we are today, and probably that's where they are coming from, these kind of people। आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, a lot of people जिनकी अभी हम बात करें अच्छे वाले डिफिकल्ट, वो मिसअंडरस्टूड तो हैं लेकिन वो एक रेडिकल शिफ्ट, यानी ऐसा होता है ना आपने 10 साल 12 साल मार खाई है
मार खाई प्रोवर्बियली यहाँ पे कि आप दूसरों की बात सुनते रहे, आप अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन फिर आप थक गए, आपने कहा यार ये तो किसी को मैं खुश कर पा नहीं रहा हूँ, एंड यू सेट बाउंड्रीज. दैट इज व्हाई वी ऑफन स्पोक अबाउट कि बाउंड्री सेट करना इतना मुश्किल होता है. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से यू बिकम हु यू आर टुडे, एंड वो जो इतनी आपने एक्सपीरियंसेस लिए सारी ज़िंदगी, उस वजह से आप मोल्ड हो जाते हो एक ऐसी शख्सियत में जो कि शायद कह सकते हैं जिसको क्लैरिटी आ गई है कि देयर इज़ नो यूज़ इन मे बी कीप explaining yourself of a certain situation. It's okay to be very precise and very clear when it comes to ख़वातीन के साथ अक्सर होता है, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, हर कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, सलाह दे रहा होता है, अक़वाले ज़रिए सुना रहा होता है कि आपने ऐसे मैनेज करना है, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर दे से यू नो व्हाट, आई एम डन, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा. आप क्या समझती हैं आलिया व्हेन यू लुक एट पीपल हु आर डिफिकल्ट? बल्कि पहला सवाल वो जो मैंने शुरू में आपसे किया था, टीनेजर्स को बड़ा डिफिकल्ट कहा जाता है बिकॉज वो सुनते नहीं, वो अपने रिबेलियस स्टेज में होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स? एवरी टीनेजर इज लाइक दैट? जैसे सबने अभी कहा कि एक्सपीरियंसेस एक्चुअली मेक योरसेल्फ. सो बेसिकली क्या होता है कि टीनेजर्स के साथ भी यही है कि उन्हें भी बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है. हम क्या करते हैं कि वी एज अ पेरेंट, वी एज अ टीचर, वी फैसिलिटेटर, हम उन्हें अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं. आई थिंक जो हर इंसान की ना एक फितरत में है कि वो चाह रहा होता है कि जो मैंने फ्रेम बनाया है, मैं सामने वाले को, जो भी मेरा फ्रेंड है, जो भी मेरा स्टूडेंट है, मैं उसमें उसे फिट करूँ. हम ये भूल जाते हैं कि दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दैट इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर ओन एक्सपीरियंसेस, तो वो आपकी फ्रेम में इतनी जल्दी फिट नहीं हो सकता. यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम एम्पैथी लैक करते हैं जब, तो फिर ये होता है कि एक तो वैसे ही वो इम्प्रेशनेबल स्टेज में, वो हर चीज़ को जो देख रहे हैं वो समझते हैं कि उनके या तो ख़िलाफ़ हो रही है या ये बहुत फैसिनेटिंग है. मतलब उनके लिए ना ब्लैक एंड वाइट रहता है, ग्रे एरिया इतने जल्दी डेवलप नहीं होता जैसे हम अडल्ट कर लेते हैं. तो इस चीज़ की वजह से भी मैंने देखा है कि एक कम्युनिकेशन गैप डेवलप होता है और फिर जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं और दूसरा वो जो एक लार्जर देन लाइफ ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ा आपने कहा, या तो चीज़ें आर फॉर मी और दे आर अगेंस्ट मी, एंड व्हाट इज़ फॉर मी इज़ सो फैसिनेटिंग कि मैं अंधाधुन उसकी तरफ भागना चाहता हूँ. कॉलर से बात करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं मोहिउद्दीन बात कर रहा हूँ पिंडी से. आपका मैंने फर्स्ट सेगमेंट भी सुना है विच वाज अबाउट हरासमेंट ऑफ द वुमन गोइंग आउटसाइड, और दूसरा भी देख रहा हूँ. तो पहला टॉपिक में तो आई जस्ट सजेस्ट के क्योंकि आपके टारगेट ऑडियंस सारे हैं, तो उसमें मैन शुड आल्सो बी टेकन ऑन बोर्ड. किसी एक को बुलाइए, उसका भी पर्सपेक्टिव सुनिए. जो ऑनरेबल एडवोकेट थी उन्होंने कहा कि बाहर हर मर्द भेड़िया नहीं होता, तो दैट एस्पेक्ट आपने निगलेक्ट कर दिया लेटर ऑन के. ऑफ कोर्स देयर आर गुड पीपल आउट देयर आल्सो, सो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन. अभी आपका जो करंट सेगमेंट चल रहा है मैम, इसमें तमाम जो आपके एक्सपर्ट्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट हिज एंड हर. So where is the male perspective on this in this particular topic? मुश्किल लोगों के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है. They could be men out there, घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. So male perspective को भी देखिए because your target audience is not gender specific. I'm sorry, आप I think you're misunderstanding us, क्योंकि इस पैनल ने तो कोई gendered बात ही नहीं की है. हम तो न्यूट्रली बात कर रहे हैं कि एक डिफ़िकल्ट इंसान हो सकता है जो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ये समझे कि उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, एंड दे टेक अ स्टैंड. आई थिंक कि मेरे तमाम पैनलिस्ट ने जो इस वक्त इशारा किया है, चाहे हम टीनेजर्स की बात करें या हम एडल्ट्स की बात करें, वी आर टॉकिंग इन अ वेरी जनरल न्यूट्रल टोन ओवर हियर. बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल. कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, आपको लगता है कि जो डिफ़िकल्ट का लेबल है ये, अब आई एम गोइंग टू गेट इनटू अ जेंडर्ड क्वेश्चन हुमैरा, खातून अगर स्टैंड लेती है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, मर्द अगर स्टैंड लेता है तो वो प्रिंसिपल्स की बात कर रहा होता है. हमारा ये नज़रिया भी तो अलग अलग है ना चीज़ों को देखने का. एंड ये वही बात है कि बिकॉज आप जिस पैराडाइम में बड़े होते हुए आ रहे हैं, जिस फैमिली स्ट्रक्चर में बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर वहीं पर डिवाइड है कि मेन आर रीजनेबल और उनका वो पर्सपेक्टिव, उनकी वो वैल्यूज़ हैं, एंड विमेन आर अनरीजनेबल, दैट्स अनफॉर्चुनेट. आई थिंक यहाँ पे वही बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर ही आ जाता है कि वाइल दे आर ग्रोइंग अप नॉट टू कंसिडर द अदर जेंडर डिफरेंसेस यहाँ पे ना लेकर आएँ, बट ट्राई एंड सी दिस इन द लाइट ऑफ अ वेरी नॉट अ जेंडर बायस्ड रोल बट वेरी न्यूट्रल रोल. अच्छा, मुझे लगता है और यही चीज़ घर में उलट जाती है. उरूसा, अगर मैं ये बात कहूँ, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं यही सोच रही थी अगर लड़की अपने लिए स्टैंड लेती तो वो बदतमीज कहलाई जाती है.
तो कहती वो उसको ये और लड़का है तो वो तो पता ही है ना तुम्हें कि he should be like that, he should be like that. Exactly. I mean there is such a huge difference. लेकिन आप ये भी देखें आगे से रिस्पॉन्स भी लोगों का नॉट जस्ट इमीडिएट फैमिली बट लोगों का भी रवैया फिर आगे से ये आता है कि वो चुप करेंगे या आगे से कुछ बोलेंगे, सो दैट आई थिंक फैसिलिटेट्स दैट बिहेवियर इवन मोर. लड़के के सामने सब मेजॉरिटी चुप कर जाते हैं, लड़की को यही सब बोलते हैं. वही लड़के को कहते हैं कि इसको ज्यादा ना बोलो, ये बागी हो जाएगा, ये जो आ रहा है गनीमत है, ये घर वापस आ जाता है कि उसको डांटा तो ये चला जाएगा. लड़की क्या करेगी, अंदर जाके रो लेगी, उसको और डांट लो. इस चीज में ये है कि इन सब चीजों को एम्फसाइज जो है वो भी घर की कभी औरतें कर रही होती हैं. आई वांटेड टू गेट टू दैट. आलिया, ये जो अभी इन्होंने बात की ना कि मर्द बाहर डिफिकल्ट है, खातून वीक होती है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओल्डर जनरेशन से और यानी जनरेशन गैप की बात करते हैं, जब यंग एडल्ट्स को लगता है कि यार बड़े उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसमें अक्सर उनका कहना होता है, आप किसी लड़की से पूछें उसको अपने ससुर से कम प्रॉब्लम होगी, अपनी सास से ज्यादा होगी. तो सास ज्यादा डिफिकल्ट होती है ससुर जनरली उमूमी तौर पर. देखिए ये भी वही बात आ गई ना कि अब आप किस तरीके से ट्रेन होकर आए हैं. सो परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, एक वो है कॉन्सेप्ट है जो आपके अंदर होता है ना, आप उसे प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपके एक्सपीरियंसेस में हमेशा से जो आपकी फैमिली में मदर्स हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा या तो प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, या फिर आपको हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज किया कि ये सब सीखो वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी. तो जब ये चीज़ें लेकर आप किसी नए घर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी दैट फीमेल हु इज़ ऑलरेडी देयर एज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन, बिकॉज यू हैव अ परसेप्शन इन योर माइंड कि इनको हमें किसी भी तरह इम्प्रेस करना है, खुश करना है, और ये किसी हाल में खुश नहीं हो रही हैं. तो ये आपको अपने आप में ऐसा लग रहा था कि बड़े डिफिकल्ट हैं. एंड बट लेट अस नाउ डाइव इनटू द फैक्ट कि वो जो अनरीजनेबली डिफिकल्ट लोग होते हैं वो किस तरह गोल पोस्ट मूव करते हैं और वाकई उनको खुश करना क्यों मुश्किल होता है. ये उनके अंदर का इस्तराब है या उनकी कोशिश है कि वो आपको तंग कर रहे होते हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम. अच्छा जी, वो डिफ़िकल्ट लोग जिनका काम एक्चुअली आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाना है, अच्छा मज़ेदार बात ये होती है वो पूरी दुनिया में जो है ना वो मजलूम भी बन जाते हैं. असल में वो परपेट्रेट कर रहे होते हैं चीज़ों को ख़राब करने में, लेकिन अपना इमेज वो प्रिस्टीन रखते हैं. तो ये डिफ़िकल्ट लोग किस तरह आपकी ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं. और शुरू में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये इंसान बुरा है या मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो आइए ज़रा उसके कुछ टेल साइन सीख लेते हैं. उरूसा, हाउ डू यू डिफाइन अ डिफ़िकल्ट पर्सन जो एक्चुअली जिसका मकसद आपकी ज़िंदगी को या आपके मेंटल स्पेस को ख़राब करना है? व्हाट आर द टेल साइंस? समवन हु इज़ रूड, हु बात पे क्रिटिसाइज करेगा आपको, बात पे तनकीद करेगा, जिसका काम ही यही है कि किसी तरीके से आपका कोई भी पॉइंट उठा के उस पे जो है बार बार टॉन्ट्स करना, ठीक है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाना. तो ऐसे लोग जो है ना वो जब भी किसी महफिल में होते हैं ना तो दे मेक द सिचुएशन और द माहौल को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं. सो बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इन लॉज, इवन योर पार्टनर, अगर आप ये पर्टिकुलरली पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि ये आपकी खुशी में खुश नहीं है, यानी जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आप फर्स्ट आ गए हैं, आपको प्रमोशन मिली है, बेसिकली इनसिक्योरिटी बहुत होती है. इनको एहसास कमतरी का बहुत शिकार होता है. या तो वो होता है या फिर ये होता है कि आपने माजी के बहुत सारे तल्ख वाक़ियात की वजह से वो हो गए हैं जो वो आज हैं और अब वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया. बट फॉर अ मिनट लेट्स नॉट ट्राई टू जस्टिफाई कि वो ऐसा क्यों करते हैं. बट हुमैरा, अगर आप एक पैटर्न देख रहे हो कि ये शख्स जो बज़ाहिर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, यानी आपकी सास हो सकती है, शी सेज ओह आई रियली लव यू एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट बहू फलाना ढमाका, लेकिन बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स या आपका कोई भी सेलिब्रेशन या विन का वक्त है, स्पेशल डे है, उसको बार बार रूइन कर रहे हैं. तो ये डिफिकल्ट है. इसमें आई यूजुअली यूज द टर्म गेम्स एज वेल. इट्स अ गेम एज वेल. इट्स अ प्रिटेंस, इट्स अ गेम कि यू नो मैंने सामने तो यूँ दिखना है, मैंने पीछे दिखना है. इट्स अ वेरी कॉन्शियस थिंग. ये कोई अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली नहीं हो रहा था, ये बहुत कॉन्शियसली हो रहा होता है कि अभी मैंने इन लोगों के सामने यू प्रिटेंड करना है, फिर पीछे मैंने ये देखना है और मैंने यू करना है. सो जो भी इंस्टेंसेस हैं, आई एम नॉट नेमिंग द इंस्टेंसेस, यूँ इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज बट इट्स डन वेरी कॉन्शियसली. बिकॉज एक उनका स्टेप जो डिफिकल्ट उन्हें कुछ तो कॉन्शियसली डिफिकल्ट बनते हैं, कुछ तो यस जो होते हैं जो बज़ाहिरी आपको पता भी नहीं चलता, उनको खुद भी नहीं पता चलता और वो कहते हैं मैं कहाँ डिफिकल्ट बन रहा हूँ, और हम सब चलते फिरते बोलते तो यू आर अ डिफिकल्ट पर्सन. अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार इसमें बात है कि इसमें अगर आप सब्र की तलकीन कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कह रहे हैं यार बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, हाँ मुझे पता है, जैसे अक्सर हस्बैंड्स अपनी बीवियों को कह रहे होते हैं यार मुझे पता है मेरी माँ बहुत डिफिकल्ट है लेकिन प्लीज़ उसको बस बर्दाश्त करो,
प्रॉब्लम ये है कि आप बर्दाश्त करते रहेंगे ना, तो अगर पर्पस वहाँ पे एक्सप्लोजन है तो वो इतना होगा कि इवेंचुअली आप थक के एक्सप्लोड करेंगे। बट बर्दाश्त करना इज आल्सो आई थिंक समवेयर एनकरेजिंग इट। यस, दैट्स गिविंग एनकरेजमेंट, बिकॉज आप अगले को कॉल आउट नहीं कर रहे कि देखिए आप यूं करते हैं उससे हमें ये तकलीफ पहुंचती है, एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। जिंदगी इज डिफिकल्ट, पढ़ने के बगैर भी सीधी गुजर सकती है, एंड ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं हर वक्त बर्दाश्त करना। यस एग्जैक्टली, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो कह रही हैं कि जो ये इस तरह के डिफिकल्ट लोग होते हैं वो कॉन्शियसली एक गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इंसान एनकरेज कर रहा है, यानी कि जो सब्र जिसको कहा जा रहा है कि करो, तो वो हर वक्त तो कॉन्शियस नहीं है ना, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स या अपने स्पाउस के साथ होते हैं, यू कांट बी कॉन्शियस ऑल द टाइम। आपके बैरियर्स हर वक्त अलर्ट नहीं हो सकते, हर वक्त आप गार्ड नहीं रह सकते, ठीक है। सो यू एक्चुअली समटाइम्स यू आर एट द वल्नरेबल स्टेट, समटाइम्स यू आर एक्साइटेड, समटाइम्स यू वांट सम सॉर्ट ऑफ पर्सन जो आपको सुने, खुश हो। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब आप वल्नरेबल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, अगर आप टायर्ड हैं, अगर आपकी हेल्थ जवाब दे रही है, या आप किसी बड़े ग्रीविंग मोमेंट से गुजर रहे हैं, ये लोग उस बात का भी लिहाज नहीं करते। नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्शियसली काम कर रहे हैं ना, और आपका वीक पॉइंट ढूंढ रहे हैं। वो somewhere they lack empathy and compassion, okay, sympathy as well, you know, compassion, empathy, sympathy, तीनों डिफरेंट चीजें हैं। तो when you lack such emotions, आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से सुन ही नहीं सकते। आप कैसे एम्पथाइज करेंगे अगले से, सिंपथाइज करेंगे जब आप खुद ही उसके लिए कुछ फील ही नहीं कर रहे। कि अगर आप किसी का कोई इवेंट खराब कर रहे हैं, तो बल्कि आप अपने आप को उसकी जगह पे रखें और बोले अगर मेरा कोई इवेंट ऐसे खराब कर रहा होता तो क्या होता। बेसिकली दे आल्सो फील द नीड टू कंट्रोल द अदर Control, पर्सन। yes, there is control, It's yes. more about taking something from the other person. Taking charge, basically. It is like they have a knack for having the spotlight on them. Yes. उनको हर चीज को अपने बारे में बताना होता है। Exactly. यानी इसको आप समझने के लिए ऐसे कीजिए कि शादी किसी की है, शादी में लड़की के माँ बाप बिजी हैं, लड़के वाले बिजी हैं, लेकिन एक फुप्पो हैं जो नाराज हैं, या चलो खाला, फुप्पो को हम बहुत मदाम करते हैं, खाला बहुत नाराज हैं कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया, किसी ने मुझसे खाने को नहीं पूछा। तो दे हैव अ नैक फॉर मेकिंग द शादी ऑल अबाउट देमसेल्व्स। Yes, they should be the spotlight. Yes. They should be the there's a focus. streak of narcissism in this as well. Okay. You know, कहीं ना कहीं it's all about me, That's myself, true. I haven't, I didn't get it. मुझे ये नहीं किया, मिला, मुझे नहीं मिला। The me, It's about the me. मैं। It's Yes. about me. अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं। तो डिफिकल्ट लोगों के जिंदगी आई मी माई सेल्फ होती है। अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे। लेट्स लिसन टू द कॉलर एज वेल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, किस तरह कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, बताइए। वो आपका जो टॉपिक है उसके हवाला से मैं, वैसे तो आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, सारे लोग, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत आप अच्छे प्रोग्राम करते हैं, सारे हम देखते हैं। थैंक यू। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ज्यादा अच्छा करेंगे, हम लोग तो सिर्फ सजेशन देते हैं थोड़ी सी। नहीं, बताइए आपकी क्या राय है आज के मौजू के बारे में? जो ये है कि ना, जो है ना टीनेजर होते हैं, उनका तो ये मसला होता है ना कि वो, उनको कहीं ना कहीं वालिदैन की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। ओके। और जो है ना, हम इनके ये यूज करते हैं, हम इनके प्रोफेशनल में, इनके जॉब में, या इनके अपने इनके लाइफ में, इनके अपनी जो प्रोफेशनल। अच्छा, मुझे जरा जल्दी से बताइए, वक्त मेरे पास कम होगा। जिन लोगों के बारे में कहता है ना, ये बड़ा मुश्किल आदमी है, मिसाल के तौर पे आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आप कहें मेरा बॉस बड़ा मुश्किल इंसान है, इससे मुराद क्या होती है? इससे क्या मतलब है? वो मुश्किल कैसे होते हैं? वो मुश्किल ये होता है कि वो खुद बहुत मुश्किल नहीं होता है, उसको ना पीछे से उसका ये होता है ना, इनके वो उसको घर में सपोर्ट नहीं होती, वो खुद डिस्टर्ब होता है। तो आप समझते हैं ऐसे लोग बेचारे भी होते हैं? थोड़े से बेचारे भी होते हैं, लेकिन नहीं, बेचारे भी होते हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए इंसान को मजबूत होना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए क्या करें? सीमेंट पीना शुरू कर दें चाय के साथ। मजबूत कैसे हो? मजबूत आपको इनके ना इरादा, आपको इनके ना अंदर से मजबूत होना पड़ता है, इनके आपको अपना ये इरादे मजबूत करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने किया है कि अंदर से जब आपको पता हो कि आप भी सही हैं। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लेट्स कम डाउन टू, हम तो बहुत सारे और बॉसेस की और उसमें बात करें, कहीं ना कहीं अथॉरिटी और आप एक लेवल पे नहीं है। पार्टनर्स के बीच में जब कहे एक इंसान के यार मेरी बीवी बहुत मुश्किल है, या कोई खातून कहे कि मेरा हस्बैंड बहुत मुश्किल इंसान है, अली इनका क्या मतलब होता है? यूजुअली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारी सोसाइटी का, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। Okay. बिल्कुल क्लियर नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं कि आप देखेंगे छोटे छोटे से फ्रेजेस हैं कि लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी। हाँ। अगर कोई आपसे ये कहता है तो हमारे यहाँ जो पहला एक इम्प्लिसिट मीनिंग डेवलप होता है, ओ ये डेट पे बुला रहे हैं, हाँ। ओ ये इनका कोई सही इरादा नहीं है बिकॉज ही आस्क्ड फॉर अ कॉफ़ी। भाई
अगर आप इस चीज़ को डायरेक्टली लें जिस तरह वेस्ट में लिया जाता है तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरीके से जब पार्टनर साथ रह रहे होते हैं तो मैंने देखा है कि यूजुअली हम अजम्पशंस पे बहुत जाते हैं कि अगर एक शख्स ने अभी मुझे ऐसे बोला है तो इनका मतलब ये होगा, ठीक है, और ये कहना चाह रहे थे, मतलब आप इससे बेहतर नहीं है कि क्वेश्चन कर लें बिकॉज ही इज़ योर पार्टनर। नो बट टेल मी समथिंग, कई दफ़ा लोग आपको चेहरे पे तो ये कहेंगे कि यार मैं आपके लिए खुश हूँ, मैं बहुत सपोर्टिव हूँ, लेकिन जब उनका मूड ख़राब होता है या आप किसी फ्रिक्शन में जाते हैं तब आपको नहीं लगता है कि जो सबकॉन्शियसली अंदर चल रहा है वो जाहिर हो जाता है। यानी अगर उसने गुस्से में कोई बात कही है तो आप अस्यूम नहीं कर रहे, आपके सामने ये चीज़ आई है। एग्जैक्टली तो फिर तो ये है कि मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत ना आपको जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, चाहे आपकी वो लव मैरिज है चाहे वो अरेंज मैरिज है, लेकिन यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट क्योंकि आपको ये देखना है कि सामने वाला जो है उसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं क्या, मतलब वो किस चीज़ पे ऐसा ट्रिगर हो रहा है जिसकी वजह से वो ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है। क्योंकि अच्छा, अब ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो हमारी सोसाइटी में जो आ जाता है वो कहते हैं कि जी अब तुम्हें पता चल गया ना ये मेरा ट्रिगर है तो तुमने अब ये मुझे कभी ट्रिगर नहीं करना। बल्कि होना ये चाहिए कि अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आपके पार्टनर का ये ट्रिगर है तो कम्युनिकेट टू देम। यू कांट लिव योर लाइफ ऑन एगशेल्स कि आप उसको अवॉइड करके सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अच्छा जी, डिफ़िकल्ट लोग आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के बावजूद दुनिया भर में मजलूम कैसे रहते हैं? कुछ लोगों को तो एडवांटेज होता है, ऑब्वियसली अगर बच्चा है और आपको वो डिफ़िकल्टली आपको उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, वो रिबेलियस हुआ या कुछ, तो क्योंकि वो बच्चा है और आप एडल्ट हैं तो कभी उस पर ब्लेम नहीं आएगा। इसी तरह कल्चरली हमारे यहाँ अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और वो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं तो क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं तो उनके ऊपर कभी ब्लेम नहीं आएगा। अगर कल्चरली देखा जाए मियाँ बीवी के बीच में भी, तो मियाँ, और क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं और उसके हुकूक और उसके से रिलेटेड जो जेंडर रोल है, तब भी मर्द ज़्यादातर गलत नहीं होता, ख़ातून को ही बर्दाश्त की सलाह दी जाती है। तो इन सारी सिचुएशंस में आपकी जो कल्चरल डिस्पोजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते फिर पैनल के पास ये बात लेके आऊँगी कि अगर जो शख्स आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है उसके पास एक कल्चरल एडवांटेज मौजूद है तो फिर आप क्या करें। लेट्स स्पीक टू द कॉलर फर्स्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम को और सब मीडिया वाले जितने भी पाकिस्तान के, सबको 14 अगस्त मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त पे हमारा स्पेशल शो भी था। सर क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? खास तौर पे आज का टॉपिक तो बहुत शानदार है। रोज आपको शानदार होते ही है, बस बदतमीज लोगों के इलाज बता सकता हूँ मगर बहुत खतरनाक इलाज है। मैं शादी पे जब शादी पे एक दिन गया खा रहा था एक साल पहले, तो मैं आगे था तो मेरी प्लेट पे किसी ने मुझे धक्के दिया तो मैंने अपनी प्लेट उठा के उसको अपनी सारी प्लेट दे दी। वो शर्मिंदा खुद ऑटोमेटिक हो गया। आदमी जो बदतमीजी करे ना उससे आप बदतमीजी में उससे अच्छे अखलाक से बात करें, उसको अच्छा दे, उसको बल्कि उसको मैंने और अच्छा ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैंने कल ही एक सेइंग सुनी जिसमें लोगों ने कहा कि मैं तो बहुत जबरदस्त बातें करता हूँ अपने वतन के लिए सारा दिन। मैं तो रात को 2 बजे के बाद अपने वतन के बारे बातें सोचता हूँ। मुझे टाइम दो आधा 1 घंटा। जबरदस्त है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जो आपने बात कही ना और जिसको मैं आगे बढ़ाना चाह रही थी कि कभी किसी की बेइज्जती ना करें, इंसल्ट ना करें गुस्से में आके, चाहे वो आपके साथ कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो रहा हो। इसकी वजह ये है कि जो आपको सुकून मिलेगा ना सुनाने के बाद, जो हम कहते हैं ना यार दिल का गुबार निकल गया, नो, वो वक्ती होगा और बाद में वो चीज़ आपको हॉन्ट करेगी। और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहाँ दूसरे के पास कोई कल्चरल या सोसाइटल एडवांटेज हो। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हुमैरा, इफ़ समबडी इज़ ओल्डर टू यू, यंगर टू यू, इज़ अ मैन, व्हाटएवर, जो हमने कहा कि लेंस की वजह से उसके पास एडवांटेज है, दुनिया ये नहीं देखेगी कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। आपकी सिचुएशन बड़ी नाजुक है, क्या करें आप? बट सिद्रा, आई फील इसमें अगर कोई चुप भी रहता है आगे से या कोई जैसा आपने कहा सुना देता है तब तो सुकून मिलेगा, बाद में मे बी गिल्ट फील हो। कुछ लोगों को नहीं होता। सम पीपल हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि जब तक वो सुनाए ना किसी डिफिकल्ट इंसान को तब तक उनके दिल को वो सुकून नहीं पहुंचता और वो उनके दिमाग पे चलती रहती है, बात चलती रहती है। एंड समटाइम्स नॉट जस्ट 1 डे, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल बाद कोई जाकर उस डिफिकल्ट इंसान को शायद उसका जवाब दे दे जब वो खुद रेडी हो।
तो आई थिंक जहाँ से जो आपका ऑडियंस है जिस डिफिकल्ट इंसान का, इट कुड बी कंप्राइजिंग ऑफ एनीबडी, इट कुड बी कंप्राइजिंग ऑफ द पर्सन जो चुप रह के उसको बर्दाश्त करे, बुरे के साथ अच्छा बन के। कोई कहते हैं बुरे के साथ बुरा बन के ही उनको सबक सिखाना पड़ता है कि उनको समझ में आए कि अगले को कैसी फील होती है। सो आई थिंक आगे जो रिसीवर की हम बात कर रहे थे उस वक्त, जो रिसीव कर रहा है ये बुरा सलूक, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कैन यू ट्रेन योरसेल्फ टू बिकम इंडिफरेंट? देखें, जब हम सब्र की तलकीन करते हैं या किसी को टॉलरेट करने की बात करते हैं, आप उसको एक तरह से अपने जहन में गैर अहम बना लें, उसकी कही भी बात से आपको तकलीफ होना कम हो जाए। बट समटाइम्स आई वंडर कि क्या इसका मतलब है कि अपने आप को बिल्कुल बेहिस कर लें, नम कर लें? आप कैसे किसी से इनडिफरेंट हो सकते हैं? आलिया, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? अच्छा, आई डोंट से कि आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दें या चुप रहना शुरू कर दें। देखिए, एक डिफरेंस होता है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का, ठीक है? हम जब इस तरह की कोई रवैये को देखते हैं ना अपने साथ, तो हम रिएक्ट कर देते हैं, बिकॉज दैट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स ईजी एज वेल। आप देखें रमज़ान में भी लोग गुस्से में होते हैं, ट्रैफिक में कोई भी प्रॉब्लम हो उतर के चीख रहे होते हैं, दैट्स रिएक्शन। सो लाइक इफ़ यू गिव योर सेल्फ अ पॉज और आप थोड़ा सा सोचें और फिर रिस्पॉन्ड दें उनको, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाएंगी। यानी जिस तरह हम एक डोनट खाते हैं तो बॉडी में शुगर स्पाइक आती है ना, उसी तरह इनकी किसी हरकत से एक एंगर स्पाइक आती है। एग्जैक्टली, उस वक्त एक पॉज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। Stimulus, Okay. right? And in our training we call it that between that stimulus that you receive every second of your life, maybe you watch someone in certain behavior या किसी ने कुछ कहा, तो between that stimulus and that response there is a certain choice. So use that choice well. Now there could be different responses, there could be different choices that you could make. Maybe खामोश रह के, maybe sometimes to walk away, maybe sometimes it's good to be assertive and speak or communicate. Rusa, I want you to draw the difference between, कई लोग कहते हैं ना कि अब्यूज़ की एक फॉर्म साइलेंट ट्रीटमेंट है, कि खामोश हो जाना, इंगेज ना भी करना, ये भी अब्यूज़ में माना जाता है। और वो ख़वातीन जो किसी डिफ़िकल्ट हस्बैंड के साथ रह रही हैं, वो इससे रिलेट कर सकती हैं कि बज़ाहिर तो वो ना पे चीख चिल्ला रहा है, ना कोई और चीज़ कर रहा है, बट दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मेंटल अब्यूज़ व्हेन समबडी गोज़ साइलेंट। बिल्कुल। साइलेंट ट्रीटमेंट और टेकिंग स्पेस, जैसे अभी आपने कहा टू वॉक अवे, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, आप एक अपने पर्सनल स्पेस के लिए, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए वो स्पेस ले रहे हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अंग्रेजी में कहावत है ना, दैट गुड फेंसेस क्रिएट गुड नेबर्स। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड क्लियर द बाउंड्रीज कि इस बाउंड्री के अंदर अब अगर कोई आएगा तो फिर आई नीड ईदर टू स्टेप आउट ऑफ दैट कम्युनिकेशन और ईदर बी टू असर्टिव एंड बी वेरी क्लियर ऑन दैट कम्युनिकेशन दैट व्हाट is happening, what I need to lay out. बिल्कुल सही है। तो आप कह रहे हो कि पहले ये कम्युनिकेट किया जाए कि अगर ऐसी चीज़ बार बार होती है या इस चीज़ को निशाना बनाया गया, then I will walk away. और फिर उसके बाद खामोशी की जाए। Okay. Humaira, anything you want to add to the silent treatment? How is that emotional abuse? कई दफ़ा जो डिफ़िकल्ट लोग होते हैं वो दुनिया को कहते हैं मैंने को तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो खामोश हो गई हूँ। Again presenting the view कि मजलूम तो मैं हूँ, विक्टिम तो मैं हूँ। Silent treatment is also reaction. It's a punishment as well to the other person. कि since तुमने ऐसे behave किया, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा. And a lot of times mothers also end up giving the silent treatment to their little children. That is why हम discourage करते हैं especially mothers को कि silent treatment छोटे बच्चों को ना दें नाराज़ होकर बैठ के, because that stirs a lot of anxiety in the child. तो चाहे वो बड़ा इंसान हो, husband and wife के बीच में हो कि silent treatment हो, उसका reaction जो दूसरे बंदे के अंदर आ रहा होता है, that's a lot of anxiety and stress. So जो silent treatment दे भी रहा होता है, unfortunately उसके साथ भी इतना वो कोई सुकून से नहीं बैठे हुए होते, because अंदर उनकी भी कुछ ना कुछ stir हो रहा होता है। उनके अंदर वो silent planning चल रही होती है, अब मैं इसको यूं नहीं देखूंगा, अब मैं यूं नहीं बात करूंगा, अब मैं 2 दिन, तो फिर ये ऐसे रिएक्ट करेगी। वो भी अंदर पूरी अपनी गेम खेल रहे हैं, अपना स्टोरी लेके चल रहे हैं। मसला ये कि दोनों साइडों पे चल रहा है, बट एक जगह पे एक जरा एंशियस हो रहा है, दूसरी साइड पे दूसरा जरा स्ट्रेस आउट होके अपनी स्टोरी बना तो रहा है, बट देयर इज स्टिल ऑन द सरफेस इट्स साइलेंट। अवॉइडेंट भी हो रहा है, अवॉइडेंट भी, ऑन द सरफेस इट्स साइलेंट, बट अंदर ही अंदर बहुत कम लोगों का ऐसे होता है कि वो लिटरली डिसकनेक्ट एंड दे गो साइलेंट। But for a lot of people, they're very much connected and they're very conscious कि अब मैं यूं नहीं देखूंगा और यूं बात नहीं करूंगा तो इसको यूं रिएक्शन आएगा, and they expect that kind of response as well. तो कहीं ना कहीं उनको बड़ी satisfaction भी मिलती है इस चीज़ की। So end of the day अगर आप behavior की बात करो, but आप ये भी देखो इसका outcome क्या आ रहा है। So कोई अगर आपको cold treatment दे भी रहा है, कोई difficult बन भी रहा है, उनको आगे से क्या मिल रहा है, एक किस्म की एक satisfaction मिलती है।
आई थिंक अगर दोनों तरफ देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। डिफिकल्ट लोग आपका ज़्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं तब भी आप अपना वो जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो वापस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि चाहे मेरा वक्त हो, मेरी मेंटल स्पेस हो, उस पर आप इतने हावी नहीं रहेंगे। तो फिर मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो स्टैब्लिश्ड डिफ़िकल्ट होते हैं, जो किसी चीज़ से खुश नहीं होते, दे कैन हैव एन एंगर इशू, दे हैव लिटिल सेल्फ कंट्रोल, दे मे इवन हैव लिटिल सेल्फ अवेयरनेस। आलिया, क्या ऐसे लोगों के साथ इफ़ेक्टिवली कोई रिलेशनशिप रखी जा सकती है जिसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी हो और आप कहें कि यार आई डू इट बिकॉज आई लव दिस पर्सन और मैं उसको समझ गया हूँ, या इनमें कोई तब्दीली आ सकती है इस वजह से? देखिए, इंडिविजुअल्स और या इंसान जो है ना वो कभी पूरी तरह बुरा तो होता नहीं है, उसके बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो आपको कभी कभी जो है इनटॉलरेंट लग रहे होते हैं। तो अब जैसे इस तरह का इंसान जो स्टैब्लिश्ड बहुत मुश्किल है और आपको लगता है कि इससे ट्रीट करना तो बहुत ही मुश्किल है, तो आप ये देखें बीइंग कॉन्शियस पर्सन कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी तो होगी जो आप उससे ले सकते हैं, यानी कि एज अ लर्निंग आप उससे ले सकते हैं। तो अगर वो ट्रेट्स उसके अंदर हैं और आप उसी ट्रेट्स के हिसाब से उनसे बात करें या अपना एक जो भी आपकी रेफरेंसिंग है या जो भी आपका मिलना जुलना है आप वैसे रहें, तो आप देखेंगे वो आपके साथ ना एक अलग टोन में आ जाएंगे, मतलब वो फिर उतने ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहेंगे। क्या ये वक्ती होता है या इस तरह के परमानेंट चेंजेस भी हो सकते हैं? उससे चेंज आ सकता है, बट इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। और उसके अंदर दूसरे का भी विलिंग होना इम्पोर्टेंट है। आप ये मत समझें कि आपने कोई चीज़ क्रैक कर ली और आप अगले बंदे को हैंडल कर करके वहाँ पे ले आएंगे। दे हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। ये तो आई फील दैट इसमें अगर अगले का जो बहुत ही डिफिकल्ट हम जिसको कह रहे हैं, अगर उसके सेल्फ एस्टीम को हम बूस्ट करें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जो आप चेंज का कह रही हैं कि आगे जाके चेंज, तो प्रोबेबली थ्रू बूस्टिंग दैट सेल्फ एस्टीम मे बी फॉर अ लिमिटेड। मुझे बताएं कि ये चीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं बिकॉज आप उनकी तरबियत कर रहे हैं। इफ़ देयर आर टू पार्टनर्स एंड समबडी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी जिसकी वजह से वो आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या ये एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि लड़कियां अक्सर इस ट्रैप में फंसती हैं। दे रियलाइज कि अच्छा वो एक प्रोजेक्ट लेती है ना, जैसे आप मंगनी के पीरियड में देखें, उनको पता चला था यार ये बड़ा मजे का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर तो बहुत काम करना है। तो इज इट अ पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बूस्ट अ पर्सन्स कॉन्फिडेंस? और क्या आप अपने आप को जितना भी मजबूत समझें, क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हैं, शोल्डर कर सकती हैं? देखें, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो नहीं, लेकिन अगर आपका पार्टनर इतना अच्छा आप लोग का एक बॉन्ड है तो इट्स ओके टू प्रोबेबली टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट हिज एस्टीम, बट नॉट इन अ वे कि वो कल को आपके सर पे नाचे। नॉट इन दैट वे। कह रही हूँ कि देखिए इस तरह की चीज़ें लोगों को, हम कहते हैं ना कि यार ये तो रेड फ्लैग्स थे। यू न्यू दिस पर्सन वाज डिफिकल्ट, इसने माशाल्लाह एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको मंगनी में शो कर दिया था या रिलेशनशिप में शो कर दिया था या बिल्कुल अवाइल में शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये सब जानते बूझते हुए भी पीपल फील के नो आई शुड गो अहेड एंड गेट इनटू दिस कंप्लीटली। इज दैट वाइज? To some extent I feel it is, but again the whole point is that उतना ही आप मेक श्योर कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर कट हो। जो भी चीज़ आपको बुरी लग रही है वो कम्युनिकेट करें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है the other partner, whoever is difficult, he or she is either careful about Mera, that. what's your take? And I'll probably end with that. मुझे बताएं कि रेड फ्लैग लोग कहते हैं ना, we don't leave jobs, we lead bad bosses. तो बॉस के बिहेवियर में रेड फ्लैग नजर आ रहा है, पार्टनर पोटेंशियल पार्टनर के उसमें नजर आ रहा है। Is it wise to pay heed to that या to assume कि नहीं यार ये सब सही हो जाएगा? I need to give it time. I think it's not a very black and white thing. It's a very personal choice where you feel कि this is how much I can take. I can surpass this thing. I can let go this thing. I cannot let go this thing. So आप थोड़ा सा अपने बेसिस पे इसको चेक करके अपनी बाउंड्री टेस्टिंग भी जरा कर लें। भाई मुझसे कितना बर्दाश्त होगा, कितना रेड फ्लैग इनका ये मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, कितना भी इग्नोर कर सकती हूँ। सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस बिकॉज एवरी डे यू डोंट वेक अप विद द सेम मूड। एक दिन आप भी किसी ऐसे बिस्तर के कोने से उतरेंगे जो आपका भी दिमाग जरा खराब होगा, एक दिन आप उस मूड से उठेंगे कि भाई जाने दो, कोई बात नहीं, करने दो। So it's a good evaluation of the pros and cons. Yes. कि क्या अच्छी चीजें really worth your मुझे time उसके and साथ effort. मिल रही हैं और कुछ लोगों के लिए वो इनफ होता है और ठीक है एक दो डिफिकल्ट ट्रेट्स हैं तो हाउ विल यू हैंडल इट? जैसे कई एंड दैट इज व्हाट रिलेशनशिप्स आर ऑल अबाउट। यू इट्स अ गिव एंड टेक, इट बिकम्स ट्रांजैक्शनल कि अच्छा मैंने ये बात मानी और इसको लेट गो किया,
उसने ये बात मानी और अगले ने, बट इट हैज़ टू बी अ हेल्दी बैलेंस। थैंक यू वेरी मच हुमैरा, उरूसा, आलिया। आई थिंक इट वाज अ डीप कॉन्वर्सेशन जिसमें हमने कोशिश की कि हम पेरेंट, चाइल्ड, पार्टनर, difficult people generally in your life की बात कर सकें, not specific to gender, but yes, sometimes women feel कि they are more misunderstood और उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। आपके comments और feedback का मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।